सलाम अहले वतन, मैं हूँ आज़म महराज, तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के जो मसीही मजहबी सियासी और समाजी कारकुन रहनुमा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह उन्होंने CSS की तहरीक शनाख्त की मुहिम को आगे चलाया और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, आम लोगों की आगाही के लिए इसमें ज़ोर शोर से हिस्सा लिया। आज एक ऐसे शोबे की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और चाहूँगा कि आप इस पे काम करें। पिछले दिनों पाकिस्तान जो लायर फोरम एसोसिएशन है क्रिश्चियंस का, उनके इलेक्शन हो गए। तो जो डाटा दस्तयाब हुआ, पता चला कि तकरीबन कोई 560 लोग थे जो उनकी वोटर लिस्ट बनी। तो मुमकिन है इस एसोसिएशन में, क्रिश्चियन लायर फोरम में, सब लोग रजिस्टर्ड ना हो, तो हम समझ सकते हैं कि चले 560 नहीं 600 होंगे। मुमकिन है इसमें कराची के वकला नहीं है, सिंध के, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब है कि 700 से ऊपर वकला नहीं है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, मसीहियों के पास 2,500-3 हज़ार तालीमी अदारे हैं, बेतहाशा मजहबी चैनल्स हैं। अब इसमें 21 कोई 33-35 लाख की क्रिश्चनों की आबादी, तो ये तो 1% भी नहीं बनता। अगर 1% हो तो वो भी कम से कम 3300 वकला होने चाहिए। लेकिन अगर बहुत हम खोज लगाएं तो अगर 700-750 वकला है तो ये बहुत कम है। और जिस तरह की लेगेसी है मसीहियों के पास तालीम की, और ये अच्छा, फिर ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है जैसे आप मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए आपको एक बहुत मुकाबले के बाद एडमिशन मिलता है। इसमें सिंपल ग्रेजुएट को दाखला मिल जाता है। और ऐसा भी है कि ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी मजमूई तौर पर एक कम वसाइल वाली कम्युनिटी है, तो वो बच्चे जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो दिन में पढ़ के शाम के भी बड़े शहरों में कॉलेजेस हैं। लेकिन इस तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। दस्तयाब जो डाटा है उसके मुताबिक कोई 1,60,65,000 वकला हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उसमें से अगर 600-700 मसीही हैं तो ये उस रेशो के हिसाब से भी, अगर आबादी के तनासब से हम अपना रेशो देखें 1.5-2%, तो फिर भी कम से कम कुछ 4,000 तो होने चाहिए। अपनी आबादी का अगर 3500-3600 नहीं है, या वकला की कोई 1.5-2% नहीं है, तो इसकी तरफ मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो मजहबी समाजी और सियासी रहनुमा हैं, कारकुन हैं, वो इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो दें जो बहुत आसान हैं। सिर्फ सब्र, लगन और मेहनत से ये टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। और जो बेतहाशा हमारी NGOs हैं, देखें, इंसानी हकूक़ या दूसरे शहरी हकूक़, सियासी हकूक़, एक वकील किसी भी मुआशरे में इन चीज़ों के हसूल के लिए किसी भी, एक तो अपनी इनफरादी तौर और फिर वो इज्तमाही तौर पर भी बहुत अच्छी कोशिश कर सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी बरादरी के लिए, या अपनी इवन अपनी कौम को भी लीड करता है। हमारे जो कौमी लीडर थे, जो जिनकी वजह से ये मुल्क वजूद में आया, देखें सारे वकील थे, बड़े वकील थे। तो इस पेशे की तरफ मैं चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है बड़ी हम्बल अपने सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं से कि इस तरफ तवज्जो दें, ताकि हमारे नौजवान जो बहुत से ऐसे पेशों में नहीं जा पाते जिनके लिए कोई ख़ास मुकाबला या बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, तो वो इस तरह की फील्ड्स को एक्सप्लोर करें। बहुत शुक्रिया।